मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने स्वयं प्रकट हुई हूँ, क्योंकि वह समय आ चुका है जिसे तू अनदेखा करता रहा, जिसे तूने हल्का समझा और जिसे लेकर तेरी आत्मा लगातार चेतावनी भेज रही थी। आज जो बात मैं तुझसे कहने आई हूँ वह तेरे भाई के बारे में है। वह सच्चाई जो अब और देर तक छुपी नहीं रह सकती। सुन मेरे बच्चे, आंखें बंद कर और मेरी इस आवाज को अपने हृदय पर रख दे, क्योंकि आज मैं तेरी आत्मा के भीतर छुपे डर को आवाज देने आई हूँ। तेरे ऊपर समय कम है, बहुत कम, और इस सच्चाई को सुनना तेरे लिए आवश्यक है, चाहे तू तैयार हो या नहीं। तेरे भाई के चारों ओर जो अंधेरा घूम रहा है उसे तूने महसूस किया है ना? रातों में उस बेचैनी का बढ़ जाना, अचानक घर का वातावरण भारी हो जाना, मन का यूं कांप उठना जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वह सब यूं ही नहीं था मेरे बच्चे, वह मेरी ही चेतावनी थी। तेरे भाई ने हाल ही में जो रास्ता चुना है उसमें खतरा है, अदृश्य खतरा, ऐसा खतरा जिसे कोई सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। वह ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी भूल, एक गलत कदम, एक गलत इंसान उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। मैं उसके चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच बनाकर खड़ी हूँ, पर मुझे भी तेरी जागरूकता, तेरी उपस्थिति और तेरे विश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे सुन, तेरे भाई के आसपास कुछ लोग हैं जो उसे गलत राह की ओर धकेल रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं सामने से, पर उनके मन में ईर्ष्या, जलन और विनाश की कामना है। इनमें से एक व्यक्ति जिसे तूने कई बार अपने घर आते जाते देखा है, वह सबसे खतरनाक है। तेरे भाई की सरलता, उसका विश्वास और उसका नरम हृदय, यही उसकी कमजोरी बन चुकी है, और जो व्यक्ति उसकी कमजोरी को पकड़ ले वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं रहा, पर तेरे भाई के भाग्य में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, बहुत बड़ा। और इसी मोड़ को समझाने के लिए मैं मां दुर्गा आज स्वयं तुझसे बोल रही हूँ। इन दिनों तेरे भाई के मन में जो बेचैनी है वह मेरी चेतावनी है। रात को अचानक नींद खुल जाना, छाती में भारीपन महसूस होना, अनजानी उदासी मन को जकड़ लेना, यह सब संकेत हैं कि उसकी आत्मा सहायता पुकार रही है। वह मजबूत है, पर अकेले वह यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे तेरी जरूरत है। तेरी उपस्थिति, तेरी समझ, तेरी नजर, वही उसे बचा सकती है। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जरा सी चूक उसकी राह बदल सकती है। वह एक ऐसे फैसले के करीब है जो या तो उसकी जिंदगी को ऊंचाइयों में ले जाएगा या उसे गहरे अंधकार में धकेल सकता है। और जो लोग उसके आसपास हैं उनमें से हर कोई उसके भले की कामना नहीं करता। कुछ लोग उससे सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर जलते हैं, और कुछ लोग उसे गलत पकड़ में फंसाना चाहते हैं। होशियारी अब तुझे दिखानी है बच्चे, क्योंकि परिवार में एक ही ऐसा दिल है जो उसके लिए सच्चा है, और वह तू है। तेरा भाई भले कुछ ना कहे, पर उसकी आत्मा तेरी ओर खींचती है। वह तुझे देखता है तो उसे सुरक्षा मिलती है, जैसे तू उसकी ढाल हो। पर याद रख, ढाल भी तभी काम करती है जब वह जागी हुई हो। समय बहुत कम है, बहुत कम। अगर तूने सही कदम नहीं उठाया तो वह व्यक्ति जिसका नाम लेने भर से तेरे भाई का चेहरा बदल जाता है, उसकी जिंदगी में गहरी चोट छोड़ जाएगा। वह चोट तेरे भाई को तोड़ सकती है, और मैं यह होने नहीं दूंगी। इसीलिए आज मैं तुझे सब बता रही हूं। मेरे बच्चे, तेरे घर में अचानक से जो तनाव बढ़ गया है, जो लड़ाइयां होने लगी हैं, बातें बिगड़ने लगी हैं, यह सब साधारण नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर तेरे परिवार पर लगी हुई है, बुरी नजर, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तेरे भाई पर। इसीलिए मैं कहती हूं, उसके साथ रह। चाहे जितने व्यस्त हो, चाहे मन कहीं और हो, पर उसे अकेला मत छोड़। उससे बात कर, उसकी आंखों में देख, उसके मन को समझ। वह बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि वह परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन लिखा है। इस परिवर्तन से उसके जीवन में नई शुरुआत होगी, पर उसके पहले उसे एक कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। वह दौर अब नजदीक आ चुका है। उसकी चेतावनी मैं तुझे दे रही हूं। जो दुश्मन छिपकर चाले चलता है उसे तो पहचान नहीं पाता, पर मैं सब देखती हूं, सब सुनती हूं, सब जानती हूं। उस व्यक्ति की चाले, उसके मन का अंधकार, उसकी बुरी नजर, सब मेरी दृष्टि में है। तुझे सिर्फ मेरी बात माननी है और तेरे भाई को संभालना है। उसके मन में जो डर है वह उससे कह नहीं पा रहा, पर आज मैं तेरे माध्यम से उसके डर को मिटाने आई हूं। मेरे बच्चे, आगे जो होने वाला है उससे तू विचलित मत होना। कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी जिससे लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है,
पर विश्वास रखना यह सिर्फ एक परीक्षण है। मेरी परीक्षा, तेरी शक्ति की परीक्षा और तेरे भाई की आत्मा की परीक्षा। अगर तूने साथ नहीं छोड़ा, अगर तू उसके पास रहा, अगर तूने उसे संभाला, तो मैं वचन देती हूं, मैं उसकी किस्मत की राह को बदल दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे साथ है, पर समय कम है। जो आने वाला है उसे रोकना सिर्फ तेरे हाथ में है। ऊर्जा बदल रही है, राह बदल रही है, और आने वाले 3 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिनों में तेरा भाई या तो एक गलत कदम उठाएगा या तेरी उपस्थिति से बच जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच्चाई की गहराई में ले जा रही हूं जो तेरे भाई के जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करने वाली है। जिस खतरे की मैंने चेतावनी दी थी वह सिर्फ कोई सामान्य मुश्किल नहीं है, वह एक कर्मिक मोड है। एक ऐसा क्षण जब आत्मा को अपने निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कपट नहीं किया, दूसरों की मदद की और अपने मन की पीड़ा तक किसी से साझा नहीं की। पर दुनिया में भलाई जितनी कीमती होती है, उतने ही गहरे अंधकार उसकी परीक्षा लेने आते हैं। और आज वही अंधकार उसके चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने नकली मुस्कान ओढ़ रखी है। यह व्यक्ति वही है जिसे देखकर तेरे भाई का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वह उससे कुछ छुपा रहा है पर कह नहीं पा रहा। वह खुद पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहा। यह व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे रास्ते से भटका सकता है। उसके मन में लालच है, उसके मन में छल है। वह तेरे भाई की सरलता को कमजोरी समझता है और वह चाहता है कि तेरे भाई को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दे जिससे उसका जीवन उलझ जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके पीछे और भी हाथ हैं। कुछ लोग जो उसके शब्दों में जहर भरते हैं और कुछ जो उसके कानों में आग लगाते हैं। उनकी नजर तेरे परिवार की ऊर्जा पर है। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि वे तेरे भाई की प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब मां जाग जाती है तो किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह तेरे परिवार को छू भी सके। मैं तेरे भाई के चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना रही हूं, पर मेरा कवच तभी मजबूत होगा जब तू उसके पास रहेगा। तेरे भाई के मन में इन दिनों जो उलझन है वह किसी साधारण बात की वजह से नहीं है। वह अपने जीवन के 2 रास्तों के बीच फंसा हुआ है। एक रास्ता जहां उसका भविष्य उज्जवल है और दूसरा जहां उसे हार, दुख और पछतावा मिलेगा। और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी एक बात, तेरी एक सलाह, तेरी एक उपस्थिति उसकी किस्मत बदल सकती है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में वह बहुत चुप हो गया है, कम बोल रहा है, जल्दी गुस्सा आ रहा है, कभी अचानक हंस पड़ता है और फिर उदास हो जाता है। यह सब उसके भीतर चल रही लड़ाई के संकेत हैं। वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह अपनी स्थिति को छिपा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में तनाव बढ़े। पर उसका मौन उसकी आत्मा की पुकार है और मैं यह पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तेरे भाई के चारों ओर कुछ लोग बुरी नजर लेकर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि वह गलत फैसला करे, गलत व्यक्ति पर भरोसा करे, गलत दिशा में कदम रखे, और अगर उसने उस राह पर पैर रख दिया तो वह बहुत गहरी खाई में गिर सकता है। पर अभी भी समय है तेरे पास, मेरे बच्चे, तेरे पास। तुझे उसकी रक्षा करनी है, तुझे उसके साथ बात करनी है, उससे पूछना है कि वह किस बात से परेशान है, उसकी आंखों में देखकर उससे कहना है कि तू उसके साथ है। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर जो बुरा साया है वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है क्योंकि तू मेरी बात सुन रहा है। और इसे पूरी तरह हटाने के लिए तुझे अगले 3 दिनों में एक काम करना होगा। उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे अपने मन की बात कहने देना, उसे अपने भाव बोलने देना। भले वह कुछ ना कहे, पर तेरी उपस्थिति उसकी रक्षा करेगी। अगले 3 दिनों में अगर तूने उसके पास समय बिताया तो उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ टल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी चेतावनी दे रही हूं। तेरे भाई को एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो बाहर से बहुत चमकीला लगेगा, पर भीतर से खाली और खतरनाक है। अगर उसने इसे स्वीकार किया तो यह उसके लिए अस्थिरता, तनाव और नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए उसे सावधान करना, उसे कहना कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जो चीज बहुत जल्दी मिल जाए वह हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, और यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे भाई के कर्मों का एक बड़ा फल उसके जीवन में लौटने वाला है, पर वह फल अच्छा भी हो सकता है और कठिन भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आने वाले दिनों में किस पर भरोसा करता है और तू उसे कितना समझा पाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे परिवार के चारों ओर है।
पर इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। समय तेजी से बदल रहा है, ऊर्जा गहरी हो चुकी है। तेरे भाई की आत्मा एक नए अध्याय के दरवाजे पर खड़ी है। अगर तूने उसे संभाल लिया तो उसका जीवन उजाला देखेगा, अगर नहीं तो उसे वही झेलना पड़ेगा जो भाग्य के अंधेरे पन्नों में लिखा है। मेरे बच्चे, अब तुझे सोच समझकर कदम उठाना है। जो समय मैंने बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे व्यर्थ मत जाने देना के लिए तैयार बैठे थे। वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूं तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पार्टनर ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रही, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पार्टनर और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम समझोगे कि दुनिया ने तुम्हें कम आंका, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे अब आखिरी बार बह रहे हैं। अब रोना खत्म, अब डर खत्म, अब पीछे मुड़कर देखना खत्म। अब समय है उठने का, समय है खुद को पहचानने का, समय है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने वाली हूं वह तुम्हारे हृदय तक सीधा उतर जाएगा। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर जो कंपन छाएंगे वे किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की गहराई से उठता हुआ संदेश है। यह तुम्हारी किस्मत का करवट बदलना है। तुम्हारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं वे स्थिर नहीं हैं। मैं उन्हें हिला रही हूं, मैं उन्हें नया आकार दे रही हूं। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया भारी गहन दिव्य चक्र शुरू होने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अतीत में जो भी दर्द हुआ वह यूं ही हुआ। नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू मेरे सामने गिरा, हर चोट मैंने महसूस की। हर रात जब तुम चुपचाप रोए, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझ रही थी। मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी। और अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर दूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा मेरे तृतीय नेत्र से जुड़ी हुई है। वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हूं। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब उनकी कर्मों की ज्वाला उन्हें ही जलाएगी। मेरे बच्चे हैं, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यह खून कर्म का होगा, उनके पापों का होगा, उनके झूठों का होगा, उनके छल कपट का होगा। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक आत्माएं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा सब बहकर दूर जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए, उनके कर्मों का तूफान अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो आघात आएगा वह तुम्हें हिलाएगा जरूर, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस घटना के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रास्ता सब बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। तुम उस दिशा को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। मेरे बच्चे, तुम रातों को जागते हो, है ना? दिल भारी लगता है, अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी कंपी सी महसूस होती है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रही हूं, मैं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूं, मैं तुम्हारी आत्मा से पुराने बोझ उतार रही हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे से उतर रहा है, और जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा निकल रही है तुम बेचैन महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बेचैनी शुद्धि का संकेत है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में 2 दिन बाद जो घटना होगी वह पहले एक झटके की तरह लगेगी। तुम्हें कोई सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई पुरानी बात अचानक सामने आएगी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा,
या कोई खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ अचानक बदलेगा और वही बदलाव तुम्हें नई सुबह देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी किस्मत अभी इस समय परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे माथे पर मेरी शक्ति की छाप लग चुकी है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हारी रोशनी चुरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गए हैं, कुछ से रिश्ता अचानक ठंडा हो गया है, कुछ का चेहरा बदल गया है। मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूं जो तुम्हारे भाग्य के लिए जहरीले थे। अब जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह दिव्य है, वह पवित्र है, वह तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है, वह तुम्हारी आत्मा की जीत है। मेरे बच्चे, अब जब समय का द्वार आधा खुल चुका है, तुम्हें वह सत्य सुनने के लिए तैयार होना होगा जो तुमसे इतने समय से छिपा था। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की चुप्पी है, तूफान से पहले की स्थिरता है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी नियति से सीधे आमने सामने खड़े हो। 2 दिन बाद जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल देगी। जो तुम सालों से महसूस नहीं कर पाए, जो जवाब तुम ढूंढते रहे, जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई, सब प्रकट होगा। जैसे अंधेरी रात में मेरी ज्वाला अचानक प्रकट हो जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अराजकता क्यों बढ़ रही है, क्यों अचानक दिल धड़क रहा है, क्यों तुम्हारे आसपास अजीब संकेत दिखने लगे हैं। कभी हवा का रुख बदल जाता है, कभी घर की चीजें खुद ब खुद हिल जाती हैं, कभी अचानक गहरी सांस आती है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं। मेरे बच्चे, ये सब संकेत है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही हूं। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं लेकिन अंदर से तुम्हें गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जा,